कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। व्यवहार मीठा ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो कीमती मोबाइलों पर घंटियाँ भी नहीं बजती। धर्म ग्रंथों में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। ये संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी ज़रूरत है। तालाब एक ही है, उस तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फ़र्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल बनाने की कला को सीखना होगा। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर ज़िंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। हमें पता है कि रंगोली दूसरे दिन ही मिटने वाली है, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो, कलात्मक हो, सुंदर हो, मनमोहक हो, यही कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है कि ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर भी उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। पल पल हर पल। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। हे प्रभु, न किसी का फेंका हुआ मिले, न किसी से छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत का किया हुआ फल मिले। बिंदी 1 रुपए की आती है, ललाट पे लगाई जाती है। पायल की कीमत हजारों में होती है, पर पैरों में पहनी जाती है। इंसान आदरणीय अपने कर्म से होता है, उसकी धन दौलत से नहीं। एक फकीर शमशान में 2 चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा, बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो? फकीर बोला, ये अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम खाए। ये गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मयस्सर होती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी है। फिर किस चीज़ पर आदमी को घमंड है वही देख रहा हूँ। जीतने की खुशी में अपने पर घमंड मत करना, क्योंकि जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुका के ही लेता है। कोई आपके लिए रुपए खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले व्यक्ति को हमेशा अधिक महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वो आपके पीछे अपने जीवन के वो पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। सफल व्यक्ति के पास समाधान होता है, असफल के पास समस्या। इसलिए सफल व्यक्ति समस्या में समाधान देखता है और असफल व्यक्ति समाधान में भी समस्या। कार्य सफल बनाना बड़ी बात नहीं, कार्य को शुरू करना ही बड़ी बात है। सिर्फ जुड़ना बड़ी बात नहीं, हमेशा जुड़े रहना ही बड़ी बात है। बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की एक ही खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव ज़्यादा मिलेगा। सफल होने के लिए 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझें। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है
तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। दुनिया के दो असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज लगा पाना। दुनिया में भगवान का संतुलन कितना अद्भुत है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। जब आप गुस्से में हो तब कोई फैसला मत लेना, और जब आप खुश हो तब कोई वादा नहीं करना। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मत सोचिए कि वो बेवकूफ़ कितने हैं, लेकिन ये सोचिए उसे आप पर विश्वास कितना है। मैंने धन से कहा, तुम एक कागज़ के टुकड़े हो। धन मुस्कुराया और बोला, बेशक मैं एक कागज़ का टुकड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तभी तो मैं आऊं। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। हार से इंसान खत्म नहीं होता। सही मायने में इंसान खत्म तब होता है जब वो कोशिश करना छोड़ दे। मुश्किल समय में हमेशा खुद से कहते रहो कि दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अब तक जीता नहीं हूँ। मेरे गुरु कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। वो आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वो पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखो, नर में भी तो नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ ये मेरा भाग्य है, पर आप सब मेरे साथ हो ये परम सौभाग्य है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि लोग जो फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। परेशानी में जो अनुभव और सीख हमें मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हों। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करना, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। गन्ने में जिस जगह गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती है। बस हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना,
और जो भावनाओं से परे हो वो पराया, जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम हो और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम हो और नज़रिया ज़्यादा हो। अपने रिश्तों को शब्दों का मोहताज न बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज़ लगाइए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनमोल विचार, कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स। उम्मीद करती हूँ ये कोट्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कोट्स कैसे लगे। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ कुछ ऐसी ही अच्छी बातें लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।